तो नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं। आप अच्छी तरह से घर में पढ़ लिखे होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते ही रहेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जुड़कर अच्छी तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। आज हम क्लास लेके आए हैं एक बहुत ही टेक्निक कि कैसे हम परीक्षा में क्रैक करेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक को कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम पढ़ाई करते हैं, हम लोग लिखते नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, लेकिन हम लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं किस चीज़ का, लिखने का। आप बच्चों जो भी जहाँ से पढ़ कर लिख कर आते हैं, आप घर में बैठकर आप उसे अच्छी तरह से कॉपी खोलकर क्वेश्चन को लिखें और उसका आंसर भी अपने आप से लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, नोट से देखकर आंसर को लिख देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आप लोग इस तरह से नोट से देखकर आप आंसर को यदि उतार कर लिखेंगे तो आपको कैसे याद रहेगा कि हम आंसर का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें, कैसे समझें। ये गलत बात है। आप लोग जिस आंसर को पढ़ेंगे उसे अच्छी तरह से अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिए कि आप कितना सही लिखते हैं और कितना गलती लिखते हैं। बच्चों, अगर बात की जाए गणित की, तो गणित में जब तक बच्चों आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसे आप याद करने का सब्जेक्ट गणित नहीं है। इसलिए बच्चों बार बार इसे रिपीट करें, दोहराएं और अपनी एक्टिविटी को बरकरार जारी रखें, क्योंकि गणित ये बनाने का चीज़ है, समझने का चीज़ है। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे अंक परीक्षा में ला सकते हैं। बच्चों ध्यान रहे कि आपका ओमार शीट पर भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा, तो आप अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन जो होता है उसे अच्छी तरह से देखकर अपनी स्कोर को बढ़ाएं और देखें कि आपका ऑप्शन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट आप अवश्य कीजिए। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि परीक्षा में जब भी आप लिखेंगे तो दूसरे का नकल नहीं करेंगे। आप अपने ही दिमाग से, अपने ही सोच विचार से अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो आपका अच्छा अंक ही प्राप्त हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, अगर दूसरे बच्चे का आप लिखते हैं क्योंकि वो बच्चा आपका सही लिखा या गलत लिखा, आपको ये कैसे मालूम है। और अगर आप घर में अच्छी तरह से बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो वही उसका आंसर को लिखेंगे। इसलिए एग्ज़ाम में आप दूसरे का नकल ना करें। इस तरह से अगर आप परीक्षा में लिखेंगे बच्चों तो आपके अच्छे अंक को प्राप्त होगी और आप सफल होंगे। बच्चों, क्वेश्चन को रटना नहीं है, आंसर को रटना नहीं है। आप क्या करेंगे, पढ़कर अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। आप लोग आंसर क्वेश्चन को लिखते नहीं हैं। आप लोग कहते हैं बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, कैसे लिखेंगे। लिखिए ना, लिखेंगे तभी तो आपको अंदाज हो जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप सुबह शाम 2 टाइम कम से कम अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि परीक्षा आपका काफ़ी नज़दीक आ गई है। और इस चैनल पर आपका 7, 8, 9, 6, 5 सभी क्लास की वीडियो अपलोड की जाएगी, तो वीडियो देखना ना भूलें। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आवे तो कमेंट अवश्य करें। बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले में देखें कि एक कमेंट ये भी आया था कि वीडियो ज्ञान सीटू का देखा और वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। आप जो बताए उसे समझ में नहीं आया, तो बताइए 4 जोड़ 2 होता है, 4 जोड़ 2 करेंगे तो 6 होगा, लेकिन उस बच्चे को समझ में नहीं आया। तो उस बच्चे को बताना था कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, कि ये गुना नहीं समझ में आया। तो बच्चे अधिकतर देखते हैं चाहे 6 में पढ़ रहे हैं या 7 में पढ़ रहे हैं या 8 में पढ़ रहे हैं, आपको जोड़ घाटा, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम ये सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर इस सब की जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे गणित को बनाएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जोड़ घाटा, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम, एकीक नियम ये सभी की अच्छी तरह से आप क्लास कीजिए। बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करें और परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।